नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिटनेस एंड मोटिवेशनल लवर में आपका स्वागत है। भाई आपका एक बार फिर से वीडियो लेके आ गया है। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है, अगर कोई आपको मंच पर आमंत्रित करता है, अगर आपको कोई मंच पर आमंत्रित करता है और कहता है कि आइए और 2 शब्द बोलिए सर, तो आपका गला बैठ जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों तक शेयर करना चाहता हूं जो कि भाषण देने के आदी हैं या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों के सामने। वीडियो उन लोगों के लिए ही खासकर होने वाली है और हर किसी के लिए भी ये खासकर हो सकती है। अगर कोई चाहता है कि आपका गला ऐसा हो जाए कि अगर आप लगातार बोले तो आपका कुछ नहीं हो सर, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो अगर आपको मंच पर आमंत्रित करता है और कहा जाता है कि आइए सर 2 शब्द बोलिए, तो आपका 10 मिनट में ही आपका जो है गला बैठ जाता है। तो इसका क्या कारण है? सिर्फ कारण है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। और प्रैक्टिस मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से भाषण देने के लिए एक बुलंद आवाज़ का होना बेहद ज़रूरी है, जो कि लोगों के सामने अपना प्रभाव छोड़ने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज उसी बात की बात कर रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हो बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी उपचार के, बिना किसी ल्यूक वार्म के, बिना किसी गार्गल करके, बिना किसी गर्म पानी के। मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जो है टैबलेट लीजिए या किसी प्रकार का उपचार कीजिए। बस आपको एक काम करना है कि खुले में चले जाना है, जहाँ कोई व्यक्ति आता जाता ना हो या कोई आपसे 100-200 मीटर की दूरी में ना हो, ताकि आप अपनी बेहतर आवाज़ का प्रदर्शन कर सकें। इस टॉपिक पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, लेकिन वो कहते हैं कि ये खाइए, वो खाइए, मुलेठी खाइए, फलाना कीजिए, गार्गल कीजिए, ल्यूकवार्म लेकर कीजिए। लेकिन मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक ऐसे फील्ड पर चले जाइए जिस तरह से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी आवाज़ को सुन सकता है। तो मैं खुलकर बोल सकता हूँ सर, आप भी अगर इस प्रकार प्रैक्टिस करते हो तो आपकी डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। अब मैं जो आवाज़ आपको दे रहा हूँ ये बिना माइक किए सर। ज़्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपने यहाँ पर कॉलर पर माइक लगा लेते हैं, तब जाके बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी खुद की आवाज़ है और बुलंद आवाज़ में आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ किस तरह से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हो। चाहे आप भाषण दीजिए, चाहे किसी पब्लिक में आप बहस कीजिए, ये आपके साथ रहेगी। अगर आपकी आवाज़ नहीं बैठती है तो आप सामने वाले को हरा सकते हो सर। सामने वाला आपसे हैरान हो जाएगा कि आखिर आप करते क्या हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी आवाज़ का बुलंद होना क्यों ज़रूरी है। अभी भी देख लीजिएगा, जहाँ पे अगर आप डिबेट भी करते हो तो वहाँ भी आपकी आवाज़ बेहतर होनी चाहिए। और आपको अगर मंच पर बोलने का मौका मिलता है तो आप इस मौके को नहीं चूकेंगे। अगर आपकी आवाज़ बुलंद है, लोगों तक ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी लाइट चली जाती है तो माइक काम नहीं करता, लेकिन अगर आपकी बुलंद आवाज़ है तो आप बिना माइक के भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस प्रकार आपकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी। अब बात कर लेता हूँ सॉल्यूशन की। जी हाँ, अब बात कर लेता हूँ कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कि किस तरह से आपकी आवाज़ बुलंद होगी। तो मैं बस यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ कोई व्यक्ति नहीं हो या आपको ऐसा हेजिटेशन ना हो बोलने में, ताकि दूसरा जब आप प्रैक्टिस करते हो तो दूसरा हंसता है। तो इस वजह से आपको एक ऐसे एरिया में चला जाना है जहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, 100-200 मीटर के एरिया में। फिर आपको क्या करना है कि आप फिर खुले, जैसे मैं आपको इस टॉपिक पर भाषण दे रहा हूँ या मैं आप इस टॉपिक पर आपको समझा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको कोई ना कोई टॉपिक ले लेना है और धड़ाके से बोलते जाना है। आप इसको 2 टाइम कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा देर में फ़ायदा चाहते हो तो इसको 1 टाइम कीजिए, सुबह कीजिए या शाम कीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। बस आप कीजिए, डेली कीजिए, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए देना। किसी भी टॉपिक पर प्रैक्टिस के दौरान बोल सकते हो, ताकि आपको इसका अनुभव भी हो जाए। और शब्दों का चयन, लोग कहते हैं कि अगर आवाज़ भी बुलंद होगी तो शब्दों का चयन कैसे होगा। सर मैं आपको बता देता हूं कि जब आवाज़ बुलंद होती है ना, तो शब्दों का चयन यूं हो जाता है, यूं अपने आप खुद ब खुद शब्दों का चयन हो जाता है। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे
कि किस तरह से शब्दों का चयन किया जाता है। अगर आपकी बुलंद आवाज होगी तो शब्दों का चयन खुद ब खुद हो जाएगा सर, और जनता आपसे इतनी प्रभावित होगी कि आप तालियों के काबिल बनेंगे, तालियां ही तालियां आपके लिए बजेंगी, ये मैं आशा करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि हर भारतीय की आवाज बुलंद हो, क्योंकि कहीं भी अगर मौका मिले तो आप बुलंद आवाज के साथ जीत का, जज्बे का, हौसले का प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।